Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to the lecture series of criminology. This is the very first introduction lecture of this subject, and I will be sharing with you all the details about the syllabus as you can see on the screen. ये मैंने सिलेबस जो है क्रिमिनोलॉजी का FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है. इसको हम डिस्कस कर लेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट और कितने मार्क्स का होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कैसे अटैम्प्ट करना होता है, तो वो भी हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. आई हैव शेयर्ड दीज फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक आपको रेफरेंसेस कैसे देने हैं, इस तरह से पाई चार्ट आपको बनाने होंगे और कहाँ से रेफरेंसेस लेने हैं, कैसे डेफिनेशंस लिखनी है, किस तरह से. ये देखिए ये टेबल बना हुआ है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का जो है कंडक्ट, ऑब्जेक्ट और बिगिनिंग कहाँ से होती है, कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है. तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमें पेपर में कैसे करनी है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द सिलेबस. बेसिक चीज़ें पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है. ठीक है जी. आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है. इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं. 4 सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4. 20 मार्क्स के आपके MCQs होंगे. 20 मार्क्स के आपने MCQs बड़े अच्छे तैयार कर लेने. आपके कैश मार्क्स हैं 20 मार्क्स. उसके बाद फिर 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल सेक्शन होता है जिसमें आपके 4 सेक्शंस हैं. हर सेक्शन में से आपको 2 सवाल आ रहे होंगे. आई मीन टू से कि क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. आपने उसमें से एक अपनी मर्ज़ी से करना होगा और ऐसा नहीं है कि आपने दोनों सेम सेक्शन से कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं होगा. आपने हर सेक्शन में से एक सवाल आपको करना होगा अपनी चॉइस पे. देयर वुड बी चॉइस ऑफ 1 क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस ब्रीफली. डिटेल्स में आपको आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 शेयर करती जाऊंगी अबाउट एवरी टॉपिक. इसमें मैं आपको बस ब्रीफ कर देती हूँ कि व्हाट क्रिमिनोलॉजी इज़ अबाउट. मोस्टली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि क्रिमिनोलॉजी जो है ग्रुप 6 में, सिलेबस के ग्रुप 6 में मौजूद है. तो वो उसमें आपका लॉ भी होता है, आई लॉ भी होता है, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो मोस्टली पीपल थिंक कि क्रिमिनोलॉजी इज़ अबाउट प्योरली स्टडिंग लॉ. नो, दिस इज़ नॉट द केस. हाँ, दैट्स एन एक्सेप्शन कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या किसी भी कानून का हवाला दे दें अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, दैन इट्स फाइन. लेकिन प्योरली ये लॉ का सब्जेक्ट नहीं है. इसमें बेसिकली आप पढ़ रहे होंगे कि क्राइम क्या है, क्यों होता है, कौन करता है, उसकी वजूहात क्या है और क्राइम कैसे होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं, कौन से कानून हैं, कौन सी एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और इसी तरह से जो है हमारी सोसाइटी का क्या रोल है इन सारी चीज़ों को बढ़ाने या कम करने में. वेल, वील सी इन द लेटर लेक्चर्स जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन जो कि आपका 25 मार्क्स का है. सो आपका सब सेक्शन इट्स अबाउट इंट्रोडक्शन, कि आपने समझना है कि क्राइम क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे. इसी तरह से जब पेपर में अगर इस हवाले से आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने हमेशा उसमें डेफिनेशन देनी होती है. क्राइम क्या है, आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी वर्डिंग नहीं लिख के आनी. व्हाट इज़ क्राइम आपने किसी ऑथेंटिक डिक्शनरी से, जैसे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस या वेस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन लॉ या कोई और ऐसे ऑथेंटिक सोर्स जो आपको पता हो, वहाँ से आपने लाजमी रेफरेंस दे के जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है कि व्हाट इज़ क्राइम या इसके अलावा कुछ और भी, तो उसकी डेफिनेशन आपने लाजमी मेंशन करनी होती है. मैं लेक्चर्स में आपके साथ सोर्सेस भी शेयर करूँगी कि आप कहाँ से ऐसी डेफिनेशंस ले सकते हैं. उसके अलावा द सेकंड सब सेक्शन इज़ अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी. अब इसमें से नॉर्मली सवाल आ जाता होता है. अभी भी CSS 2022 का अगर आप पेपर उठा के देखें तो उसमें क्राइम वर्सेस सिन, क्राइम वर्सेस वाइस और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है. तो नॉर्मली इनका डिफ्रेंसीशन आप इसमें पूछ लिया जाता है. आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी, उसका स्कोप
क्या है क्रिमिनोलॉजी का, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस अबाउट. एंड देन द थर्ड सब सेक्शन इज़ अबाउट क्राइम एंड क्रिमिनल्स. ये हमेशा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, या आपको वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम और कॉरपोरेट क्राइम्स के हवाले से डिफरेंस आपको वहाँ पे बताना होता है कि किस तरह के लोग. देखें, ओकेजनल क्रिमिनल्स है, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो यानी आपके टारगेट किलर्स या जो अंडरवर्ल्ड में माफिया वगैरह, उसको प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कहते हैं. यानी उनका धंधा ही यही है कि उनको लोग मरवाने या ब्लास्ट करवाने या इस तरह की चीज़ें, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये इनका डिफ्रेंसिएशन नॉर्मली आ जाता होता है पेपर में. देन वी हैव अनदर सब सेक्शन ऑफ द फर्स्ट सेक्शन विच इज़ अबाउट क्राइम एंड क्रिमिनलिटी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स. इसमें से भी बाज़ औक़ात आपसे कोई ना कोई थ्योरी पूछ लेते हैं कि स्ट्रेन थ्योरी क्या है, लेबलिंग थ्योरी क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्पेशली इस हवाले से. लेबलिंग थ्योरी जैसे कोई बच्चा है, उसने एक बार कोई अगर चोरी कर ली या इस तरह का कोई काम उसने कर लिया विच इज़ ऑफेंसिव, तो उसको लेबल करना. अब वो है प्राइमरी डिविएंस. बच्चे ने एक बार काम किया, ठीक है, अनजाने में कर लिया या नहीं थी उसे समझ, उसे कहते हैं प्राइमरी डिविएंस. लेकिन अगर उसको आप लेबल करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली स्टेट में चला जाएगा. मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, सेल्फ ये इस तरह की टर्म्स आपको अपने पेपर में यूज़ करनी होती हैं लाजमी. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली स्टेट में आएगा और फिर उससे क्या होगा, सेकेंडरी डिविएंस. इसके कॉन्सिक्वेंस में सेकेंडरी डिविएंस विल टेक प्लेस. यानी वो जो बंदा है, जो बच्चा है जिसको आप लेबल कर रहे हैं बार बार, वो सेकेंडरी डिविएंस यानी फिर से वही काम करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ. ठीक है, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. इस्लामिक पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे ऑन डिविएंस एंड क्राइम. ठीक है, इसके अलावा मैं काफ़ी सारे जजेस की या जो भी मेरे पास रेफरेंसेस हैं, जैसे काजिम अली मलिक साहब हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, 1987 से 2009 तक उनकी सर्विस रही है. तो वो बताते हैं कि पुलिस और कोर्ट की जो कॉग्निसेंस है वो क्राइम की है, सिन की नहीं है. तो जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्राइम और सिन का, तो उसमें मैं आपको इनका भी जो है रेफरेंस दूंगी. जो रिटायर्ड जस्टिस की मैं बात कर रही हूँ, उनका इंटरव्यू आया था TCM ओरिजिनल्स पे, तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें उन्होंने वहाँ पे शेयर की हैं. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर कोई ठीक से इसको पढ़ना चाहे तो. यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने जार्गन्स यूज़ करने हैं इस सब्जेक्ट में. लाइक फॉर एग्जांपल ऑफेंस हो गया, या कॉन्विक्ट हो गया, या अक्यूज्ड हो गया. अक्यूज्ड वो बंदा जो अंडर ट्रायल है, अभी उसको सज़ा नहीं मिली है. कॉन्विक्ट वो बंदा जो सज़ा याफ्ता है, उसे हम कहते हैं कॉन्विक्टेड. ठीक है, तो ये सारे आपको जार्गन्स आने चाहिए. ठीक है, सस्पेक्ट किसे कहते हैं, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरोगेशन क्या होता है, प्रोसिक्यूटर क्या होता है, डिफेंस अटॉर्नी क्या होता है. सो इस तरह के जार्गन्स आपको थोड़े बहुत सीखने पड़ेंगे और यूज़ करने होंगे, ताकि पता चले एग्जामिनर को भी कि कोई बंदा है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, उसने अच्छे से स्टडी की है. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट सेक्शन जिसमें आपके 4 पार्ट्स हैं. जिसमें आपके 4 पार्ट्स हैं और इनमें से आपको 2 सवाल आएंगे, आपने एक करना होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. इसमें से हमेशा आपका जो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है, जब FPSC ने सिलेबस रिवाइज़ किया है 2016 में, तो 2016 से ही क्रिमिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है. 2017 एंड ऑनवर्ड्स आप देखें तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी या इस सेक्शन में से इसी हवाले से लाजमी एक क्वेश्चन होता है. तो या तो आपसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पूछेंगे वो क्या होता है, या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में कोई ना कोई आपसे सवाल लाजमी कर लेते हैं. तो इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए. कितने केसेस हैं, आपको थोड़ा सा स्टडी भी करना पड़ेगा. एडिटोरियल या ओपिनियंस अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, मोस्टली न्यूज़ वगैरह आप लोग देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं. तो नोट डाउन कर लिया करें, आपको रेफरेंस देने में काम आएगा. फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि पुलिस का रोल क्या है, जुवेनाइल कोर्ट वो सेपरेट होती हैं. प्री ट्रायल मतलब ट्रायल से पहले, ट्रायल यानी जब ट्रायल चल रहा हो, और सेंटेंसिंग यानी सज़ा देने वाला जो प्रोसेस है.
रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल, जुवेनाइल जज, जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन हम पढ़ेंगे वो क्या होता है. विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो सो आई हैव टू बी वेरी क्विक. सेकेंड, सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन है इसमें आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ना होगा. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यानी आपके कोर्ट आ जाती है, पुलिस आ जाती है और आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जैसे आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आप कह लें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो आपकी पुलिस एंड अदर्स. फिर कोर्ट्स में आपकी जुडिशरी प्रोसिक्यूटर, फिर उसके अलावा करेक्शनल एजेंसीज, उसमें आपके प्रिजन्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, आपका पेरोल, प्रोबेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है जी. उसके बाद है प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स. उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट क्या है, रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स. आप लोग अपनी तरफ से सजेशन भी दे सकते हैं कि देखें हर मसले का हल सज़ा नहीं होता. काफ़ी सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि अगर साइकोलॉजिकली इल हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजा जाता है. उसके बाद आपका सेक्शन 3 है, इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. आपको दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली CSS 2022 में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे 20 मार्क्स का सवाल आया हुआ था, तो आपने लाजमी इन सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को स्टडी करना है. ठीक है. उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सनस. इंटरव्यू क्या होता है, इंटेरोगेशन क्या होता है. इंटरव्यू अलग चीज़ है, इंटेरोगेशन अलग चीज़ होती है, वो हम देखेंगे दोनों का क्या डिफरेंस है. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस. उसके बाद है लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, यानी आपका जो इंचार्ज ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कि FIR के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है, उनके लिए एथिकल और लीगल कुछ गाइडलाइंस होती हैं. ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लें, किसी को किसी भी तरह से ट्रीट कर लें, ऐसा नहीं है. जैसे आपका नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है तो उसमें पुलिस जो है विदाउट इशूइंग द वारंट फ्रॉम जुडिशल मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकती. तो ये सारी उनको गाइडलाइंस जो हैं एथिकल या लीगल फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो क्या क्या होंगी अरेस्ट प्रोसीजर में, सर्च एंड सीजर में, वो हम देखेंगे. उसके बाद कुछ इंटरनेशनल पुलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन. इंटरपोल पे और यूरोपोल पे नॉर्मली सवाल आ जाता होता है, तो आपने ये सारी भी देखनी है. देन वी हैव द फोर्थ एंड लास्ट सेक्शन विच इज़ अबाउट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी. सो इसमें आपके पास कुछ एजेंसीज हैं, लाइक अभी 2022 में FIA पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था. उनकी FIA के बारे में पूरी डिटेल पूछी हुई थी, तो आपने ये NAB, FIA और एंटी नारकोटिक फोर्स, इनके बारे में पढ़ना है. साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस, प्रोटेक्शंस. सो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है. जेंडर एंड क्राइम इन अर्बन एंड रूरल पाकिस्तान, क्राइम इन अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी होंगी. ये बेसिकली टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैं और कुछ भी नहीं है. टाइप्स ऑफ क्राइम, क्यों होता है क्राइम, कौन करता है, और उनको रोकने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, कानून क्या कहता है, पुलिस कैसे काम करती है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, किसको कहाँ पे अपनी जो है रिफॉर्म्स लाने चाहिए, पुलिस में क्या मसला है. इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे इसमें. अब देखें इसमें, अच्छा ये पेपर अटैम्प्टिक टेक्निक्स में जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ आपको. जैसे ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, उसको मैंने सब डिवाइड किया हुआ है, सुपीरियर जुडिशरी एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी. ठीक है. इस तरह से अगर आप वैसे तो थ्योरेटिकल लिख लें, लेकिन वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जब आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे. देखिए सुपीरियर जुडिशरी में आपकी सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट, और इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं. सिमिलरली इफ यू जस्ट टॉक अबाउट सबऑर्डिनेट जुडिशरी, तो ये सिविल कोर्ट्स, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स, इन सबको हम लेजिस्लेटिव कोर्ट्स कहते हैं. अब आप इस तरह से जब फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपका पेपर कैची भी लगेगा, क्योंकि मुकाबले का इम्तिहान है. सो यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, राइट. सिमिलरली अगर आप ये देखें, मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है. लेट मी जस्ट जूम आउट दिस पिक्चर ताकि आप लोग देख लें इसको, एक होलिस्टिक इसका.
इसको देखें कि ये डॉन का एडिटोरियल था, बेसिकली पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ था, उसमें से जो उसके मेन पॉइंट्स थे मैंने एक्सट्रैक्ट करके इस तरह से ये फ्लो चार्ट बना दिया। देखें, इस बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आउटडेटेड हैं, अंडर फंडेड हैं और अंडर स्टाफ्ड हैं, और वहाँ उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो अनमोटिवेटेड हैं, अनट्रेंड हैं, उनको इतनी स्किल्स नहीं आती और अंडर पेड हैं, जितना उनसे काम लिया जा रहा है उतनी उनको पे नहीं मिलती। उसके अलावा जो भी प्रिजनर्स मौजूद हैं उनके जो भी इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है, उन जो भी पावरफुल हैं अगर प्रिजनर्स जिनके सोर्सेस वगैरह हैं। इसके अलावा डिसइंटरेस्टेड स्टेट, इन सारी सूरतों में क्या होता है, दिस इज़ अ शॉर्ट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अगर इस तरह की सूरत हाल रही प्रेजेंट डिपार्टमेंट्स में तो फिर आपको क्या होना है, यू कैन इमेजिन योर सेल्फ। उसके अलावा फिर ये कुछ स्टार्ट्स हैं, मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ कि अगर लेट सपोज पुलिस के हवाले से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है 20 मार्क्स का कि पूरी हिस्ट्री पूछी है और पुलिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछी है। तो इसमें देखिए, नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे NCPS 2021 हैज़ रिवील्ड दैट पुलिस रिमेन द मोस्ट करप्ट सेक्टर 41.4%। सिमिलरली इन्होंने जुडिशरी के हवाले से भी ये स्टेटमेंट दी है। तो अब इसको मैंने इस तरह पाई चार्ट में लिख दिया। आप इस तरह पाई चार्ट बनाएं या कोई टेबल बना लें या किसी और तरह का उसको पिक्टोरियल जो है डिस्प्ले दे दें तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपका पेपर। एंड ये देखें, इस तरह से क्राइम्स आप बताना चाह रहे हैं कि क्राइम ज़्यादा हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कम है, तो बजाय कि आप 2 लाइनों में उसको लिखें, आप अगर इस तरह से ड्रॉ कर दें तो ये जो एरो है आपको इंक्रीज़ का साइन बता रहा है और ये डिक्रीज़ का साइन बता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आपके कम हैं और क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, फिर यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। ऑब्वियसली आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनने चाह रहे हैं, सो यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। मसला क्या है वो हम लोगों को पता है। नाउ यू हैव टू टेल अस कि इस मसले का हल क्या है और व्हाट इज़ द एग्जीक्यूशन प्लान। सो ये इस तरह की अप्रोच आपने रखनी है अपने पेपर्स में। दिस इज़ अ टेबल विच आई हैव ड्रॉन। मैं जूम आउट करके आपको इसका होलिस्टिक व्यू दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी कि मैंने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इन तीनों का डिफरेंस क्या है, कंडक्ट कौन करता है, ऑब्जेक्ट क्या है इन तीनों का, और बिगिनिंग कहाँ से होती है। जैसे आपका इंक्वायरी जो होती है वो मैजिस्ट्रेट करता है और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रुथ। ठीक है, इस तरह से आपने बताना है। सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन का अगर हम देखें, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है या कोई भी ऑफिसर जो कि मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया हो, इन्वेस्टिगेशन वो बंदा करता है और उसका पर्पस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सिमिलरली ट्रायल कौन कंडक्ट करता है, आपका मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट कंडक्ट, क्योंकि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं तो वहाँ पे ट्रायल चलते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है ट्रायल का, या तो वो कोर्ट आपको बरी करेगी या कॉन्विक्ट करेगी, 2 ही पर्पस होते हैं ट्रायल के। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।